बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख और सुन रहे हैं प्रोग्राम ग़ज़वा हिंद पीर पिंजर सरकार की नज़र में। नाज़रीन कराम, आज एक नई वीडियो के साथ, नई पेशनगोइयों के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलते हैं नाज़रीन आज की वीडियो की तरफ। नाज़रीन कराम, पीर साहब कहते हैं कि मौलाना तारिक जमील के बाद एक और शख्सियत इमरान खान के साथ खड़ी हो गई। अहम मुलाकातें जारी हैं। कप्तान का हुकूमत के खिलाफ ट्रंप कार्ड लग चुका है। इमरान खान साकिब निसार से क्यों मिले? मरियम नवाज बरस पड़ी। साकिब निसार ने खान से मुलाकात की है कि जजों पर ऐसा हाथ रखो। मस्जिद नबवी की बेहुरमती पर कप्तान का बड़ा बयान, नए अंदाज में सबको हिलाकर रख दिया। ईद के बाद क्या होगा? इमरान खान का खिताब। सोशल मीडिया पर खान के चर्चे। अप्रैल, मई और जून के महीने में बहुत सख्त गर्मी पड़ेगी। पाकिस्तान में कहत पड़ता नजर आ रहा है। पैसे होंगे लेकिन चीज़ नहीं मिलेगी। पैसे होने के बावजूद आटा नहीं मिलेगा, सब्जी नहीं मिलेगी, फल नहीं मिलेंगे। खुफिया ताकतें माहौल को कंट्रोल कर रही हैं। अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी पड़ रही है तो आगे क्या होगा? इस गर्मी में किसी का हाथ है? साद रिजवी के साथ बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है। जब से इन्होंने शादी की है तब से ये ठंडे पड़ गए। क्या साद रिजवी पीटीआई से इत्तेहाद कर लेगा? अगर इत्तेहाद कर लोगे तो फायदे में रहोगे। किसी की बातों में ना आओ। पीटीआई के साथ इत्तेहाद फायदा में है। जैसे पीर साहब को खादिम रिजवी की फिक्र है, वैसे ही आपकी साद हुसैन रिजवी आपकी भी है। वो तो नबी करीम के दीन की तबलीग करते करते आशिक रसूल का मर्तबा पा गए हैं। इस पर नबी करीम का फजल था। जब ये खादिम रिजवी पर चढ़ दौड़े थे, जब फौज निकली, इन्होंने आकर सारा काम मलिया मेट कर लिया और खादिम रिजवी को बचा लिया। जैसे भारत वाले कहते हैं हम ये करेंगे, वो करेंगे, लाहौर में नाश्ता करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन हर बार मुंह की खाई। मुसलमानों से लड़ना कोई आसान बात नहीं है। मुसलमानों से मुल्क छीनना कोई आसान काम नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं। अगर तुम इत्तेहाद कर लोगे तो तुम्हें नाकामी नहीं होगी, घाटा नहीं होगा। जिससे तुम इत्तेहाद कर रहे हो इमरान खान, ये कोई बुरा बंदा नहीं, बहुत अच्छा बंदा है। हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, हम आपको मशवरा दे रहे हैं। मानो अपनी लेकिन सुनो सबकी। खिदमत माँ की करो, बात ज्यादा वालिद की सुनो। अदालत किसके कहने पर खोली गई थी? कैदी वेन किसने भेजी थी? अरशद शरीफ केस में नया मोड़। FIA ने रात को किसी और को उठा लिया था। पीर पिंजर सरकार की सच्ची सच्ची पेशन गोइयां सच साबित हो रही है। सूरज गिरने लगने वाला है। इससे अमेरिका की तबाही निकल जाएगी। सारी कामयाबी इमरान खान समेटेगा। इसलिए अमेरिका ने खान साहब से पंगा लिया। अमेरिका की ऐसी की तैसी कर देगा, इनका कख भी बाकी नहीं रहेगा। जितनी देर तक अमेरिका को अपनी नहीं पड़ेगी तब तक ये हमारी तरफ से नहीं निकलेगा। ये लड़ाई अमेरिका और खान की नहीं बल्कि पाकिस्तान की बका की है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की है। नवाज शरीफ और अमेरिका और जरदारी की नहीं। अगली लड़ाई अमेरिका और भारत की जनरल बाजवा और नए आने वाले आर्मी चीफ से है। अमेरिका, भारत, इसराइल, फ्रांस, बरतानिया अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवाना चाहते हैं। जो बंदा हमने बताया है वो ही होगा। जैसे ये इम्पोर्टेड वजीर आजम ले आए हैं, ऐसे ही आर्मी चीफ भी ले आए तो वो चलेगा। इनकी ही धूल निकालेगा, इनकी बैंड बजाएगा, इनके ही खिलाफ होगा। अमेरिका फिर क्या करेगा? मुंह की ही खाएगा। इस पाकिस्तान की मिट्टी को अल्लाह की तरफ से दुआ है, इमरान खान का फार्मूला नहीं चल सकता। मुल्क किसके साथ खड़ा है? हैरान कुन सबूत पेश कर दिए हैं। इमरान खान ने जीतने के लिए फाइनल मशवरा कर लिया और इम्पोर्टेड वजीर आजम ने भी मशवरा कर लिया। वो इमरान खान को नहीं चलने देंगे। पब्लिक जिसके साथ है इसको कोई नहीं रोक सकता और अब पब्लिक कम से कम 80% इमरान खान के साथ है। अब चलने के लिए एक दरवाज़ा है, वो अल्लाह और उसके रसूल का है, जो सदारती निज़ाम वाला है। सदारती निज़ाम पाकिस्तान के नसीब में लिखा जा चुका है। कातिल का सर कलम कर दिया जाएगा, चोर के हाथ काट दिए जाएंगे, जानी को संसार कर दिया जाएगा। खान साहब फिर भंवर में फंस रहे हैं। 100 सुनार की तो एक लोहार की। बगैर सदारती निज़ाम के नैब के पास पड़ी PDM की फाइलों पर अमल दरामद नहीं हो सकता। अब तो कुछ PTI की फाइलें भी हैं। जब तक इमरान खान सदर नहीं बनता ये काम सुस्त रवि का शिकार रहेगा। इन्होंने चलने नहीं देना। जो लोग वफा करने वाले हैं, जिनको मुल्क अजीज है, ये सोच लो ये सारे मामलात बगैर इस्लामी सदारती निज़ाम के नहीं चल सकते। बस अब एक निज़ाम पर अमल करना है, वो इस्लामी सदारती निज़ाम है। बाकी सब निज़ाम फेल हो चुके हैं। यहाँ से ही इस्लाम का अरूज होगा, यहाँ से ही तहरीक उठेगी।
सब कुछ मलिया मेट कर देगा। बड़ी ईद से पहले इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन पीर साहब के मुताबिक इलेक्शन अक्टूबर में होंगे, नहीं तो अक्टूबर में इलेक्शन के लिए ऐलान हो जाएगा। अक्टूबर में इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। 5 मई से 19 मई तक बहुत सख्त वक्त शुरू होने वाला है। अगला इलेक्शन नून लीग का है। अमेरिका ने प्लान तैयार कर लिया। कोई भी ताकत, एक अमेरिका नहीं 10 अमेरिका आ जाए, कोई भी दुनियावी ताकत इमरान खान को दोबारा वजीर आज़म बनने से नहीं रोक सकती। और पाकिस्तान में सदारती निज़ाम भी आएगा। सदारती निज़ाम तो ज़रूर आएगा। $4 करोड़ की डील बहुत बड़ी डील है। मरियम ने गलती से नए आर्मी चीफ का राज खोल दिया। GHQ में हलचल मच गई। 58 मिनट क्या हुआ? शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म है। इन्होंने बस बाजवा को हटाना है और नए बंदे की मौजूदगी में अमेरिका की पॉलिसी के मुताबिक नून लीग को जितवा कर पाकिस्तान को नून लीग के कमजोर कांधों पर रखना है। इनके बहुत मसले हैं। कप्तान की मकबूलियत से अदारे परेशान। अदारों का इमरान खान से राब्ता। हुकूमत जाल में फंस गई है, बड़ी बुरी तरह फंस गई। खान की वापसी यकीनी है, मोहर लग चुकी है। हम गुलाम नहीं हैं। खुफिया मुरासला देखते ही कुछ वजीर भड़क उठे। जब 2002 में भारत फौज को सरहद पर ले आया था तो पाकिस्तान ने भी अपनी फौज इनके सामने खड़ी कर दी, जिसके बाद भारत की कोई भी पेशकदमी करने की कोशिश नहीं की। बहुत बड़ा डंडा दिया था। अब अमेरिका की नज़र किस पर है? अफगानिस्तान पर हमला शुरू। अमेरिका का अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लड़ाने का प्लान शुरू। अब फार्मूला आ गया, सब अपने अपनी जाल में फंस चुके हैं। कौन सा दिन पाकिस्तान का आलमी दिन बन गया? कप्तान और चीन का बड़ा फैसला। बिलावल और शहबाज शरीफ का फटा। बड़ा ग्रुप साथ छोड़ गया। वीडियो भी सामने आ गई। कप्तान की टीम में वापसी, अल्लाह मेहरबानी करे। चौधरी निसार को इज्जत रास नहीं आई। कप्तान से फिर बगावत कर दी। फजलुर रहमान ने ज़मीर फरोशों के हक में फैसला दे दिया। गद्दार नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान आलमी तौर पर तनहा हो चुका था। मोदी पाकिस्तान के खिलाफ प्लान बना रहा था। इमरान खान ने आकर इसके सारे प्लानों पर पानी फेर दिया। सब मुल्क अब भारत को छोड़ चुके हैं और छोड़ भी जाएंगे। नाज़रीन कराम, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम गज़वा हिंद पीर पिंजर सरकार की नज़र में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।